मरवाही के चुनावी अखाड़े में आज से सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह उतरेंगे और लगातार कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मरवाही पहुंचने से पहले दोनों के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है, इसीलिए कांग्रेस की जीत पक्की है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का विश्वास डगमगा चुका है। कांग्रेस को अपने काम पर नहीं बल्कि खरीद फरोख्त की ताकत पर भरोसा है। मरवाही में बीजेपी की जीत होगी। मरवाही हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ के लोग हमेशा वहाँ लोगों से आत्मीय संबंध रहा है और जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसके प्रतिसाद हमको मिलेगा। 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को गणना होगी। कांग्रेस को मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है। चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को, चुनाव लड़ने से अमित जोगी और उसकी पत्नी को रोका गया। तो ये एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, मगर ये उनके डगमगाते हुए आत्मविश्वास और पराजय की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस बार पूरी तरीके से मरवाही में पीछे है। उनको अपने खरीद फरोख्त की ताकत पर विश्वास ज्यादा दिख रहा है कि इसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे। और ममता हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ममता, आज मरवाही के दंगल में दिग्गज आएंगे, मुख्यमंत्री 3 दिन यहां तक रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भी आज यहां आएंगे। पहले ही मरवाही पहुंच चुके हैं। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है मरवाही का आज से दौरा करेंगे और विधानसभा में 3 आम सभा को वो संबोधित करेंगे। मरवाही विधानसभा में डोंगरिया, कोटगार, जोगीसार में यहाँ पर उनकी सभाएं होंगी और से सभा करने के बाद वो अमरकंटक के लिए रवाना होंगे। और अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के अंतिम समय तक सीएम जो है वो मरवाही में रहेंगे। तो जाहिर तौर पर वहीं अगर हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह भी लगातार सभाएं देंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर सभाएं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि दोनों ही, चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज हो या बीजेपी के दिग्गज हो, दोनों आमने सामने होंगे। और लगातार जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जोगी कांग्रेस अब मैदान में नहीं रहा, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासतौर पर मुकाबला है और ये जो चुनाव है, उपचुनाव, वो प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। कांग्रेस लगातार कह रही है और कांग्रेस के तमाम नेता कह चुके हैं कि जिनकी सरकार होती है आमतौर पर उपचुनाव में जीत उन्हीं की होती है और वो किसी प्रेशर में नहीं है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लगातार जो कांग्रेस ने 2 साल में राज्य में जिस तरीके से स्थिति रही है उसका सीधा सीधा जो जवाब है वो कांग्रेस को मरवाही में मिलेगा। तो ज्यादातर पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ये है कि दोनों ही धुआंधार सभाएं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे ये चुनाव के बाद पता चलेंगे। जी जोगी कांग्रेस अब जैसे कि उस रेस में नहीं है, तो अब जाहिर है उसका फायदा बीजेपी या कांग्रेस को मिलेगा। क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा मिल सकता है? हालांकि जीत के दावे तो दोनों ही कर रहे हैं। देखिए, अमित जोगी जो है वो ये कह रहे थे कि जोगी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कि घर घर जाकर वो न्याय यात्रा जो न्याय मांगेंगे कि उनका जाति प्रमाण पत्र का मसला लेकर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, इसको लेकर वो लगातार राज्य सरकार पर न्याय करने की बात कह रहे थे। और अगर हम बात करें तो मरवाही जो है वो जोगी परिवार का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का, स्वर्गीय अजीत जोगी का गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि अगर वो डैमेज करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज होगा और बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अब किसी भी तरीके से जो है कोई प्रभाव जो है जोगी परिवार का नहीं रहा, अजीत जोगी नहीं रहे और अमित जोगी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका कहना है कि मरवाही की जो जनता है वो विकास चाहती है और जो काम अभी तक सरकार ने मरवाही के लिए किए हैं तो कहीं ना कहीं आम लोग वहाँ के इस बात को समझते हैं। लेकिन 10 नवंबर को ये भी स्थिति साफ हो जाएगी कि जनता का भरोसा किस पर, जनता ने भरोसा जताया है। ममता, बने रहिए आप हमारे साथ।